आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गिरफ्तार करना ही है तो हम सबको गिरफ्तार कीजिए। अरे कौन लोग हैं आप सब? अरे ऐसा प्यार आज भी दुनिया में होता है? पता ही नहीं था। अरे आप मेरे नारियल क्या सब कुछ लेके जाओ, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। ऐसे लोगों को सजा देंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? ओ थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। आप बड़े भले इंसान हो जी। वो आपकी कोई भी गड्डी हो ना, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए और मेरे गैराज में ले आना और लाइफ टर्म के लिए एकदम फ्री सर्विस। और आपके जितने भी बच्चे हैं, मतलब जो भी है, मैं शिक्षक हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े। मैं पूरी जिंदगी उनको ट्यूशन फ्री में दे दूंगा। अरे हाँ, और मेरी तरफ से भी 1 किलो अचार और 1 किलो पापड़ आपको फ्री है। मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन भगवान न करे आपको कभी मेरी जरूरत पड़े, लेकिन आप आएंगे तो आपके लिए सब फ्री। और भाई साहब, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। हाँ, आपको जो भी चाहिए फ्री। 2000 तक का सब फ्री। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और आप लोग खुशी से अपनी मन्नत पूरी कीजिए। आप जैसे अनोखे भक्त बहुत कम आते हैं। अनोखे? सब सूखे नारी चढ़ाते हैं, आप हरे नारी चढ़ाते हो। अभी क्या करें, मन्नत ही ऐसी थी तो भगवान हरे नारियलों का स्वीकार करना। अरे भगवान, हमारे सोटी भाई को सद्बुद्धि देना कि वो कभी भी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को छोड़कर जाए नहीं और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पर कभी कोई मुसीबत ना आए। भगवान आपकी सारी इच्छा पूरी करे। और जेड़ा भरा, और थैंक यू यारा, थैंक यू। तुसी मेरे वास्ते इतनी मुश्किल मन्नत पूरी की यार। और मैं रब जी से यही अरदास करता हूँ कि मैंने हर जन्म में तुम्हारे जैसे ही दोस्त मिले भाई। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में मुझे पत्नी के रूप में दया ही मिले। थैंक यू। लेकिन भगवान हर जन्म में तेरा दिमाग से वो मन्नत वाला सिम कार्ड निकाल के तुझे मेरे पास भेजे। सॉरी। ठीक है, अभी हो गई ना मन्नत पूरी, अभी छोड़ सॉरी। नहीं, ये सॉरी दूसरी बात के लिए है। कौन सी दूसरी बात? वो आपकी ये मन्नत अच्छी तरह से पूरी हो सके, इसलिए मैंने दूसरी मन्नत ली है। कौन सी? कि आप 21 दिन तक नंगे पैर दुकान जाएंगे। बापूजी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। थैंक यू भगवान। बोलो श्री अम्बे मात की। जेठालाल, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि भाई तुम दया भाभी से प्यार तो बहुत करते अरे सवाल ही नहीं है, और क्यों आज अचानक? हो। आज तुमने साबित जो कर दिया। कैसे? अरे ये पेड़ पे चढ़ने वाली मन्नत पूरी करके किसी भी तरह अरे भाई, मरता क्या ना करता, नारियल के पेड़ पे चढ़ता। सच में ये मन्नत पूरी करके ऐसा लग रहा है जैसे मैं हिमालय पहाड़ चढ़ के वापस आया हूँ। लेकिन अभी ऐसे हिमालय बहुत चढ़ने हैं जेठालाल, क्योंकि दया भाभी ये मन्नतें करना बंद नहीं करने वाली। हाँ वो तो है। अच्छा, दया ऐसी मन्नत लेना बंद करे उसके लिए मैं एक मन्नत ले लूं? कैसी बात है? हाँ, जैसे लोहा लोहे को काटता है ऐसे मन्नत मन्नत को काटेगी। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे साथ ये पॉसिबल नहीं है भाई। क्यों भाई? क्योंकि देखो, भगवान ने इस जन्म में तो तुम्हारी कुंडली के हर घर में सिर्फ टेंशन लिखा, तो भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में कम से कम कुंडली अच्छी दे दे बस। हाँ, क्योंकि अगले 7 जन्म तक बीवी तो दया ही रहने वाली है।
कम से कम कुंडली तो बदले। तो इस जन्म में तो ऐसे ही हंसते रहो, मस्त रहो और दया भाभी की ऐसी अजीबोगरीब मन्नतें पूरी करते रहो। हो सकता है अगली बार कोई और पेड़ हो। चलो गुड नाइट। चलो चलो। अरे क्या कर रहा है पिंकू यार? चल चल चल। अरे 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 भाई जीतेगा, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा। अगलम जीतेगा अगड़म बगड़म बम्बे वो, अपोजिशन गो अगड़म बगड़म बम्बे वो, अपोजिशन गो जीतेगा भाई जीतेगा, अगलम जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा। अगलम जीतेगा अगड़म बगड़म बम्बे वो, अपोजिशन गो अगड़म बगड़म बम्बे वो। अपोजिशन गो वोट फॉर मोबाइल वोट फॉर मोबाइल वोट फॉर मोबाइल जीतेगा भाई जीतेगा। वोट फॉर गोकुलधाम सोसाइटी के भाइयों और बहनों, आपके चुनावी क्षेत्र से हमारे जनप्रिय उम्मीदवार श्री अगड़म दास जी चुनाव में खड़े हुए हैं। जीप में ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, चुनाव में खड़े हो गए। अरे तालियां बजाओ भाई। हमारे प्यारे नेता श्री अगड़म दास जी आप लोगों के सामने दो शब्द कहेंगे। तालियां। अरे बस करो। हेलो, भाषण दीजिए ना सर। अरे आप दीजिए। सॉरी सर। तो मेरे गोकुलधाम वासियों, ये कौन सी भाषा है ये? सर उल्टा तो भाइयों और बहनों, गोकुलधाम के निवासियों, आज मैं आपसे आपकी सबसे कीमती चीज मांगने आया हूँ। क्या क्या होगी? खुदा जाने। आपके नोट। क्या क्या? मैं क्यों दूं? टप्पू के पापा बेचारे कितनी मेहनत से कमाते हैं नोट। अरे नोट नहीं सर, वोट वोट। मजाक मजाक। आपके नोट नहीं वोट। आपके वोट मांगने आया हूँ। वोट। क्या ठीक से पढ़ना भी नहीं आता और देश चलाने निकले? तो आप मेरा चुनाव चिन्ह जानते ही होंगे। मेरा चुनाव चिन्ह है मोबाइल। मोबाइल। अरे सुनो भाई, आप वही हो ना जो पिछले चुनाव में भी आए थे? हाँ बापूजी, ये वही नेता है। पिछली बार इनका चुनावी निशान था टीवी। हाँ। ओहो, तो अब सीधा टीवी से मोबाइल पे आ गए। हाँ, अगले साल शायद सिम कार्ड होगा, है ना? देखिए, टीवी ये हमारी पिछली पार्टी का सिंबल था और अभी हमारी वैचारिक मतभेद है और इसी की वजह से हम उनके साथ नहीं हैं। वैचारिक मतभेद? भाई पिछली पार्टी ने टिकट नहीं दिया इसलिए दल बदल लिया ना? अरे भाई, प्रेस से कोई बात छिपी नहीं है अगड़म दास जी। हम वो है जो दुनिया हिला देते हैं। कोई पोपट लग। देखिए, हम आप सबसे वादा करते हैं कि हमारे मोबाइल पर निशान लगाने से आपके जीवन में विकास और समृद्धि की इनकमिंग हो जाएगी और भ्रष्टाचार और गरीबी की आउटगोइंग हो जाएगी। तालियां। वाह, इनकमिंग आउटगोइंग। लेकिन नेताजी, आप हमें झूठे वादों का मिस कॉल नहीं दे रहे, उसकी क्या गारंटी है? बराबर बराबर कहा भीड़ भाई। बिल्कुल बिल्कुल मिस कॉल ही दे रहे हैं, लेकिन जीवन में कभी किसी को मिस कॉल नहीं देना चाहिए। अरे नहीं दे रहे मिस कॉल भाई, नहीं देंगे मिस कॉल, नहीं देंगे। हमारा विश्वास कीजिए, हम आप गोकुलधाम वासियों से वादा करते हैं कि हमारे मोबाइल पर निशान लगाने से हम आपकी जिंदगी के लिस्ट से महंगाई को ब्लॉक कर देंगे। अगड़म दास जी जिंदाबाद। अगड़म दास जी जिंदाबाद। अगड़म दास जी जिंदाबाद। अच्छा, ये बात है तो ठीक है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारे सभी गोकुलधाम वासी आपको ही वोट देंगे। लेकिन एक शर्त है। हाँ बोलिए बोलिए।
हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। मंजूर है। अरे भाई पहले सुन तो लीजिए। जी। आप महंगाई हटाने की बात कर रहे हैं ना? जी। तो मुझे ये बताइए कि हमारे देश में महंगाई कितनी है और आप उसे कैसे कम करेंगे? हाँ बताइए। बिल्कुल बताइए। मतलब ये है कि अभी फरसे की सब्जी कितना रुपया पाव है और आपकी सत्ता आने के बाद आप फरसे की सब्जी कितना रुपया पाव करेंगे? बराबर दया भाभी। और बताइए करेला, लौकी, फल इत्यादि के भाव कब कम होंगे? और नेताजी, मेरे घर पे 4 बार लस्सी बनती है, तो आप मुझे बताइए, आप अगर सत्ता में आ गए तो आप दूध का दाम कितना कम करेंगे? हाँ बताओ। वेरी गुड मम्मी। और अगड़म बहू, मैं अचार पापड़ का बिजनेस करती हूँ, तो अचार के लिए मुझे तेल, मिर्ची और नमक लगते हैं। उसके दाम पता है आपको? उसका क्या? शाबाश। हाँ जवाब दीजिए। बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। और भाभी मंत्री जी, रोज की जरूरत की चीज चीनी, उसका दाम कब कम होगा? अरे हमारे घर में तो रोज मीठा बनता है, बोलो ना। हाँ सही बात है। मतलब महंगाई इस कदर बढ़ गई है, आजकल तो बोलने में भी डर लगता है कि आपके मुंह में घी शक्कर। वाह आदि भाई, क्या बात सही बात है ना, कितनी महंगाई बढ़ गई है। क्या बात है आदि भाई, वाह। कॉस्मेटिक्स पे ड्यूटी टैक्स कम हो जाएगी, इसकी आपके पास क्या गारंटी है? और ये बताइए कि समाज के उन मासूम, निर्दोष, दीर्घ कुंवारे, बिना किसी वजह जिनकी शादी नहीं हो रही, ऐसे युवकों के बारे में आप क्या करेंगे? अरे ये सब क्या बात कर रहे हैं भाई? दीर्घ कुंवारे कुठले शब्द आणतो हा? कुछ तो बोलिए, पता तो चले अब क्या करने वाले हैं। अरे कैमरे बोलती बंद। नहीं बताइए। और ये भी बताइए कि सीनियर सिटीजन को आप क्या क्या सहूलियतें देने वाले हैं? हाँ वो बहुत जरूरी है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, शिक्षण व्यवस्था में क्या योजना है आपकी? क्योंकि देश का भविष्य तो शिक्षण पे अवलंबन होता है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, इससे पहले कोई और सवाल आए, यहाँ से निकल पड़ते हैं, और ये बात फैल गई तो एक भी वोट नहीं मिलेगा। अगड़म जी बोलिए ना। हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, जरूर देंगे, लेकिन इस वक्त थोड़ा जल्दी में है, अगली बार देंगे। चलो जल्दी करो। जय हिंद। जय हिंद। देखो, ये इन लोगों के पास जब कोई जवाब नहीं होता तो शुरू हो जाते हैं। जय हिंद। अरे चलना भाई, चलना, जल्दी चल। अरे अगले इलेक्शन तक अगर सारे जवाब मिल जाए तो वापस आ जाना। हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। बोलिए ना। हाँ बोलिए ना। अभी तो आप बोल रहे थे ना, ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, क्या हुआ अगड़म भाई? लगता है मोबाइल की बैटरी उतर गई। हाँ सही बात है, अब कोई जवाब नहीं है आपके पास। अरे क्या हुआ अगड़म जी? देखा, एक भी जवाब नहीं दिया। आ जाते हैं, हमें वोट दो। अरे बापूजी, बापूजी आप टेंशन मत लीजिए, गए वो लोग। बापूजी वोट दो। तो फिलहाल मैं जल्दी में हूँ, आपके सवालों का जवाब मैं बाद में देता हूँ। जय हिंद। उनके दोस्त और वो जो भागा है, जैसे उनके पीछे कोई भूत लगा हो। अगर इसी तरह से सब वोटर्स उम्मीदवारों से सवाल पूछना शुरू करें ना, तो कोई गलत उम्मीदवार आ ही नहीं सकता। बराबर कहा बबीता जी, हमें सच्चे और अच्छे उम्मीदवार को ढूंढना होगा। मेरी माँ हमेशा कहती है, टोकरी में एक आम खराब निकले उसका मतलब ये नहीं कि सारे आम खराब हो गए। चुनाव में सभी उम्मीदवार एक जैसे नहीं होते। दया भाभी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। हर नेता भ्रष्ट नहीं होता। अच्छे नेता भी हैं जिन्हें लोगों की सेवा करनी है, लोगों के प्रश्नों का हल निकालना है। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसे ही उम्मीदवार को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। हाँ, ऐसे उम्मीदवार की पार्टी जीतेगी तो ही देश का भला होगा। करेक्ट। बाय द वे, हमारी सोसाइटी में तो सिर्फ एक ही पार्टी राज करती आई है और करेगी। हमारी किटी पार्टी। और हमारे किटी पार्टी की प्रेसिडेंट होगी द
दया भाभी दया भाभी, दया भाभी, दया भाभी। और इनका चुनाव चिन्ह होगा ताली। अरे गरबा की ताली। गरबा की ताली। तो इसी बात पे हो जाए ताली। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ओह, थैंक यू। वेलकम। तो बहनों और बहनों, तो मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, मैं हूँ दया, टप्पू के पापा गड़ा, और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी इस सोसाइटी में चुनाव की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सरकार पहले से ही हमारी है और हमारी ही रहेगी। तो इसलिए जय गोकुलधाम। जय मैं पूरे देश में चुनाव का क्या माहौल जबरदस्त जमा है नहीं? पूछो मत। दोस्तों, हमारे देश का चुनाव दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही का चुनाव, और इस बार का चुनाव तो ऐतिहासिक है। एक एक सीट के लिए कांटे की टक्कर है। हर पार्टी ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। भाई पार्टियां आए तो प्रचार तो करेंगी, लेकिन ये हमें सोचना है कि जो प्रत्याशी हम चुने वो सच्चा और ईमानदार हो। सही बात। बिल्कुल बराबर बोल रहे मेहता सर, लेकिन उसके लिए सबका वोट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे जेठालाल, इस बार हमें वोटिंग के लिए कहाँ जाना है? वो अपना वो एक चिट्ठी डाल के गया घर पे, उसमें एड्रेस। तेरे घर पे भी डाल के गए होंगे चिट्ठी, देखना ना उसमें है एड्रेस। नहीं, मैं तो जानता हूँ जेठालाल, मैं देख रहा था कि तुम्हें जानकारी है कि नहीं। अरे हाँ जेठालाल, वोटर आईडी कार्ड तो संभाल कर रखा है ना? हाँ हाँ, होगा घर पे। होगा का क्या मतलब जेठा भाई? मतलब है। फिर ठीक। ये है हमारे देश के पढ़े लिखे नागरिक, गैर जिम्मेदार, जिनको ये तक नहीं मालूम कि अपना वोटर आईडी कार्ड कहाँ रखा हुआ है। किसने बोला मालूम नहीं है भाई? मैंने खुद अपने हाथों से दया को दिए थे सारे वोटर आईडी कार्ड संभाल कर रखने के लिए, तो उसने संभाल कर रखे होंगे ऐसा बोल रहा हूँ, इसलिए होंगे। फिर भी जेठालाल एक बार घर जाके चेक कर लेना ना कहाँ रखे हुए वोटर आईडी कार्ड। नहीं है, संभाल के ही रखे। अच्छा। और जेठा भरा, और जब वोटर आईडी कार्ड मिल जाए तो पिड़ू को फोन करके भी बता देना। थोड़ी इलेक्शन के मामले में बिल्कुल मजाक नहीं। हाँ देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते आप सबसे अपील करता हूं कि वोटिंग वाले दिन अपना प्रथम कर्तव्य समझकर वोट करने के लिए जरूर जरूर जाए। बिल्कुल करेंगे। बराबर बोला ना? बिल्कुल बिल्कुल सही। और हाँ भिड़े, मैं तो कहता हूँ नोटिस बोर्ड पे जो तुम सुविचार लिखते हो उसकी जगह कल ये चुनाव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिख दो कि लोग इसको छुट्टी का दिन ना समझें। हाँ, पोलिंग डे के दिन बाहर निकल जाते हैं, नहीं भाई, उस दिन वोट करें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और समय का भी कोई बहाना नहीं चल सकता इस बार, क्योंकि पहले तो 8 से 5 तक वोटिंग होती थी, इस बार तो सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए चुनाव आयोग ने वोट देने के लिए। अरे वाह। और उसमें भी अगर कोई आदमी 6 बजे तक पोलिंग बूथ पे पहुंच जाए और वहां जाके लाइन में लग जाए तो उससे भी वोट दिलवाया जाएगा, भले ही 7-8 क्यों ना बच जाए। और हाँ, एक वो नोटा वाला पॉइंट भी जरूर लिख देना। मेहता साहब, ये नोट के बारे में आपने क्या कहा? नोट नहीं अब्दुल, नोटा नोटा। NOTA, नन ऑफ द अबव। हाँ, वो क्या होता है? अब्दुल, जैसे मान लो हमारे क्षेत्र के अंदर 3, 4, 5 उम्मीदवार खड़े हुए और उनमें से हमें कोई पसंद नहीं, हम किसी को भी वोट नहीं करना चाहते, तो इस बार एक ये सुविधा है कि एक बटन नोटा का है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, आप उस पर बटन दबा सकते। अच्छा, ऐसा भी होता है? मेहता साहब, आपने नोटिस बोर्ड पर लिखने का बहुत कुछ कह दिया भिड़े को, इतना इसको याद नहीं रखा। एक काम करो, एक चिट्ठी में लिख के इसको दे देना और तू सेम टू सेम कॉपी करके नोटिस बोर्ड पे लिख देना। हाँ? जेठालाल, ये सारी चीजों की जानकारी है मुझे। चलो अब चलते हैं, जेठालाल को वोटर आईडी कार्ड भी ढूंढना है। सब आ रहे हैं मेरे घर पे मेरा वोटर आईडी कार्ड ढूंढने।
अब क्यों आएंगे जेठालाल? तो फिर सबको क्यों बोल रहे हैं आप? चलो चलो चलते हैं। बैठने दो सबको, मैं घर जाकर ढूंढ लूंगा मेरा वोटर आईडी कार्ड। आप मेरे वोटर आईडी कार्ड की चिंता मत करो यार भाई, आप अपने कार्ड की चिंता करो, ठीक है? अरे जेठालाल छोड़ो ना। क्या यार, सब लोग ये सबसे पहले चालू हो गया। गैर जिम्मेदार मालूम नहीं आप इधर। सब लोग मैं नहीं मिला। दोस्तों, इन दिनों देश में चारों तरफ इलेक्शन का माहौल है। जिस तरह से जिंदा रहने के लिए सांसें लेना जरूरी है, ठीक उसी तरह लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मतदान बहुत जरूरी है। कल यानी कि 24 तारीख को मुंबई में और देश के बहुत सारे हिस्सों में मतदान होना है, इसलिए अपने अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट जरूर दीजिए। अपने क्षेत्र के किसी सच्चे और अच्छे उम्मीदवार को चुनिए और हमारे लोकतंत्र को नजर न लगे इसलिए अपनी उंगली पे काला टीका जरूर लगाइए। अब इस इलेक्शन के माहौल में सुंदर आ रहे हैं, कहीं ये जेठालाल के लिए कोई नया टेंशन तो नहीं ला रहे हैं भाई? अब ये तो तब पता चलेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, वोट जरूर दीजिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे दया, आए। हाँ, बोलिए। अरे वो वोटर आईडी कहाँ रखे? कौन आईडी? आईडी नहीं, वोटर आईडी कार्ड, वो मतदान करने का कार्ड, फोटो वाले। मुझे नहीं पता। हाँ तो किसे पता? आपको। अरे क्या आपको? हमारे सारे वोटर आईडी कार्ड मैंने तुझे दिए थे संभाल कर रखने के लिए। कभी? अरे ऐसा क्या कर रही है दया? वो बहुत जरूरी कार्ड है, उसके बगैर हम मत देने नहीं जा पाएंगे। तुझे पता है हमारा मत कितना कीमती है? आपको पता है? आज तो फिर आपको ही संभाल के रखने चाहिए ना। दया, तुझे सच में पता नहीं है वोटर आईडी कार्ड कहाँ रखे हैं? नहीं बाबा। अरे बाप रे, तो दया कैसे भी करके वो कार्ड ढूंढ, वरना हमारा वोट वेस्ट हो जाएगा और कहीं गलत उम्मीदवार जीत गया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या हंस कर रही है? इसमें हंसने जैसा क्या? क्यों? मजा आया ना? अरे क्या मजा आया, जान निकल गई थी मेरी। ऐसा मजा कोई करता है भला? हाँ, मैं करती हूँ ना, मुझे बहुत मजा आता है। इसमें क्या मजा आता है तुझे? क्योंकि आप जब टेंशन में आ जाते हैं ना, तब बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं। और जब गुस्से में होता हूँ तो कैसे लगता हूँ? बोल कैसे लगता हूँ? तो आधे कटे हुए कलिंगर जैसे लगते हैं, गोल गोल लाल लाल। और तू जब ऐसे हंसती है ना तो तेरा चेहरा कटी हुई लौकी जैसा लगता है। अरे वाह, ये तो रब ने बना दी जोड़ी हो गई, कलिंगर और लौकी। वाह दया, क्या बात है। ओ लौकी बेन। बेन? अरे मैडम, इसको संभाल के रख दे, चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। मुझे तो पता है, इसीलिए तो संभाल कर रखे थे। चापली डोडा, अभी इसको फिर से संभाल के रख दे और चुनाव वाले दिन मैं मांगू तभी मुझे क्या पता ना, आपने ही रखे होंगे ना। ऐसा मजाक फिर से मत करना। टप्पू के पापा, मजाक का असली मजाक पहली बार में ही आता है। शाम तो शाम मजाक बार बार करने से मुझे नहीं आता। अरे चापली, चलने रखने आवे और सो जा चुपचाप। मतदारों, वोटिंग के दिन वोटर कार्ड लेके जाना, मत देने जाना, बिगड़ी बना दे आपका वोट, वोट रे हे। बराबर ना? दया, मुझे पता है, मुझे जगाने के लिए तो जानबूझ के कौवे की तरह कां कां कर रही है। बंद कर। अरे दया, अरे
ये तो सच में कौवा कहाँ कहाँ कर रहा है। अरे चुप हो जा। बैठो रे मोर क्या बोले, मेरे टोडले बैठो रे मोर क्या बोले। अरे मोर नहीं, टोडले पे बैठ के वो कौवा कहाँ कहाँ कर रहा है, उसको शांत करा। अरे टप्पू के पापा, आपको पता है घर के बाहर कौवा बोलता है तो क्या होता है? बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। टप्पू के पापा, मेहमान बिन बुलाए आए या बुलाने पर आए? मेहमान तो मेहमान होते हैं। अतिथि देवो भव। ओ मेरे देवो भव, चलिए उठिए, दुकान नहीं जाना है। 5 मिनट रुकता हूँ मुझे। नहीं नहीं, चलिए उठिए ना। 5 मिनट सोना दे भाई। आज मैंने आपके लिए सरप्राइज स्पेशल नाश्ता बनाया है। अच्छा, क्या है स्पेशल नाश्ता? मुझे लगता है आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने बोला सरप्राइज स्पेशल नाश्ता। हाँ तो? अरे सरप्राइज है तो मैं कैसे बता सकती हूँ? पता ना क्या है। अरे टप्पू के पापा, आप पहले जल्दी से नहा लीजिए, तो गर्मा गर्म नाश्ता कब से आपकी राह देख रहा है। अच्छा, तो मैं यूं गया और यूं ना के बाहर आया। वाह वाह वाह, चलिए। अरे मेरे मोरले नाने गाए हो क्या सूती, मेरे मोरले नाने गाए हो क्या सूती, क्या सूती, क्या सूती। बापूजी चाय। मम्मा मैं आ रहा हूँ। टप्पू एक मिनट रुक, कहाँ जा रहे दिक्का? नीचे खेलने। देखो संभल कर खेलना, धूप में ज्यादा दौड़ा दौड़ी मत करना, छाव में एक जगह बैठ कर ही खेलना। और पानी। ओ, अब जाने भी दे उसे खेलने। हाँ जाओ बेटा। थैंक यू दादाजी, थैंक यू मम्मी। जेठिया कहाँ है? वो नहाने गए हैं। बापूजी। अरे मेरी चिंता मत कर, अंदर जाके देख जेठिया को क्या हुआ। टप्पू के पापा क्या हुआ? अरे क्या हुआ जेठिया? गीजर का शॉक लगा। हाँ क्या? ठीक आ रही है। तो खा ले। अरे छिपकली! पापा छिपकली से क्या डरना, अभी भगा देता हूँ। कहाँ है पापा? अरे वही सावर के ऊपर दीवार पे देख। नहीं पापा, यहाँ तो नहीं है। अरे क्या नहीं है, ठीक से देख, वही है। अरे पापा वहाँ पर कोई छिपकली नहीं है। अरे तो कहाँ गई? तुझसे डर के भाग गई है क्या? जिस तरह से तू चिल्लाया, छिपकली तो क्या, हम सब लोग भी डर गए। मेरे हाथ से चाय का कप छूट गया। ये सब क्या हो रहा है? क्या? अरे सुबह वो कौवा कां कां कर रहा था, बापूजी के हाथ से चाय का कप गिर गया, मुझे छिपकली दिखी। आज का दिन बहुत भारी है, आज नक की बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक तो ये कौवे को शांति नहीं है, सुबह से काऊ काऊ कर रहा है। अरे क्या है, पेट में गड़बड़ है? चुप हो जा, एकदम चुप थे जाओ, खबरदार जो एक भी काम किया है तो। टप्पू के पापा। मैंने तुझे कितनी बार कहा है, बाहर जाते वक्त पीछे से आवाज नहीं देते। आप मेरे आगे थे तो फिर मुझे पीछे से ही आवाज देनी पड़ेगी ना। आपको आगे से आवाज देने के लिए मुझे आपके आगे आना पड़ेगा, और अगर मैं आपके आगे आ गई तो फिर मुझे आपको आवाज देने की जरूरत ही क्या है? आप मुझे देख के खुद ब खुद समझ जाते हैं। अरे भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि जब कोई भी बाहर जा रहा हो तब पीछे से आवाज नहीं देते। हाँ वो बराबर है, पर क्या है, आप आगे थे तो फिर मैं आपको पीछे से ही। अरे भाई बोल, अभी क्या काम है, बोल। वो क्या है टप्पू के पापा, मेरी माँ कहती है कि घर से बाहर जाते वक्त 1 चम्मच दही खाना शुभ होता है, इसलिए मैं आपके लिए दही लेकर आई हूँ। तो मैं अभी घर में था तभी याद नहीं आया? तभी याद आता तो मैं तभी दे देती ना, आपको देने के लिए पीछे पीछे यहाँ तक थोड़ी ना आती।
इतने में आंसर देने के लिए आई हूँ और आप मानते भी नहीं और मुझे नमोनो वर्ल्ड का भरते रहा तो इतने में आंसर अच्छा चल आ पहला खिला दही चल असो थोड़ा ही देना हाँ हाँ ये तो अच्छा है मस्त है ला एक और चम्मच दे नहीं माँ ने कहा है कि सगुन में सिर्फ एक ही चम्मच दही खाते हैं अरे लाने भाई ज्यादा सगुन हो जाएगा ला नहीं टप्पू के पापा टप्पू के पापा ये क्या किया सारा दही गिरा दिया अब सगुन करवा दिया गुड मॉर्निंग जेठा जी गुड मॉर्निंग बबीता जी गुड मॉर्निंग क्या हुआ जेठा जी आप थोड़े टेंशन में लग रहे हो नहीं कोई टेंशन नहीं है कोई टेंशन नहीं नहीं टेंशन है बबीता जी वो क्या है टप्पू के पापा बाहर जा रहे थे तो अच्छे सगुन के लिए मैं उनको एक चम्मच दही खिलाने के लिए आई टप्पू के पापा को दही अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी वाटी खा जाऊंगा मैंने कहा नहीं सगुन में सिर्फ एक चम्मच दही खाते हैं बस पर टप्पू के पापा ने मेरे हाथ से वाटी छीन ली और ये खेचमटानी में पूरी वाटी नीचे गिर गई अरे दही नीचे गिर गया तो टप्पू के पापा टेंशन में आ गए कहा कि आप सगुन हो गया जेठा जी आप शगुन और अपशगुन में मानते हो नहीं मैं कहाँ मानता हूँ ये दया मनवाती है बबीता जी ये अचार लेके सुबह सुबह किस तरफ वो एक्चुअली अय्यर को अपनी फ्रेंड को अचार गिफ्ट करना था तो मैं माधवी भाभी से ये लेके आ रही थी ओके बाय सी यू ओके बबीता जी टप्पू के पापा आप निश्चिंत होकर दुकान जाइए कुछ नहीं होगा तू क्या जगत की करता हरता है कि तूने कह दिया निश्चिंत होके जाइए कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा पर सुबह से कुदरत कितने इशारे दे रही है मुझे तो लगता है जरूर कुछ ना कुछ अमंगल होने वाला है बेना हो गया सुंदर आया बेना मैं आ गया बेना बच्चों की गिफ्ट निकाल सुंदर भाई मैं तो हमेशा मजे में ही होता हूँ लो सुंदर भाई टप्पू सेना ये तुम्हारे लिए क्रिकेट की किट और ये तुम्हारे लिए बैट और ये लो तुम्हारे लिए फुटबॉल थैंक यू चलो फ्रेंड्स खेलते हैं चलो माय डियर जीजा जी कैसे हो आप अभी तक ठीक था ठीक हूँ बस दुकान नहीं जा रहा था लेट हो रहा है बाद में मिलते हैं चलो जीजा जी मुझे आपका सिर्फ 1 मिनट का ही काम है नहीं भाई मैं नहीं रुक सकता मुझे लेट हो रहा है 1 मिनट जीजा जी मुझे आपका सिर्फ 2 मिनट का ही काम है बहुत अर्जेंट काम है जीजा जी अरे सुंदर भाई मैं निकलूं अरे भाई देखो तुम तो मुंबई आते जाते रहते हो कभी भी कुछ भी काम हो मुंबई में कोई भी तकलीफ हो तो इन्हें बोल देना ये मेरा जीजा जी है ये इधर ही रहते हैं जरा ध्यान से देख ले इन्हें और जीजा जी आप भी इसे ध्यान से देख लो और अभी संभाल के जाना हाँ ओके सुंदर भाई बाय जीजा जी ये भाई बाइक कह रहे हैं बाइक तो कीजिए बाय समझ नहीं जाना ये तो गया हाँ? आपको कुछ काम था नहीं मुझे क्या काम शक्ल डरावनी थी लेकिन आदमी अच्छा निकला सुंदर भाई ने पेमेंट दे दिया ना पैसे दो तो सब अच्छे जीजा जी अब जरा घर पे चलिए ना नहीं भाई मुझे लेट हो रहा है मुझे दुकान जाना पड़ेगा अरे जीजा जी मुझे आपका सच में अर्जेंट काम है मैं आपकी सिर्फ 2 मिनट लूंगा फिर आप चले जाना बस अरे भाई समझिए अरे मुझे काम है भाई मुझे मैं नहीं रुक अरे मैं नहीं रुक सकता मुझे दुकान जाना है भाई काम है समझा इसको समझ नहीं रहे छोड़े नहीं रहे आप अरे जीजा जी मैं आपको मिलने के लिए मैं अहमदाबाद से आया हूँ जीजा जी मेरा जीवन मरण का सवाल है जीजा जी पापा वीराज शेख अहमदाबाद से मुंबई आपसे बात करने के लिए आया है तो उसकी बात सुनने के लिए आप कॉम्पाउंड से घर तक नहीं आ सकते नहीं आपको बेना की कसम वाह हीरा वाह अब तो आना ही पड़ेगा
ये गाड़ी फिर से क्यों आई? अरे सुंदर भाई, आपका गिफ्ट तो लेके जाओ। ए बका, धंधा में ध्यान आलने, અહીંયા મુંબઈ સુતાને ફરવા લાયો છું। सॉरी सुंदर भाई, आप ऊपर जाओ, मैं गिफ्ट लेके आता हूँ। हाँ जल्दी आ। चलो चलो मैं नहीं चलो 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 चलो। आओ वीरा आओ वीरा। बाबूजी अरे सुंदर बेटा, अचानक पहला को जीवता रहे। अरे अचानक यहाँ। हाँ देखिए ना बापूजी, आने वाला था तो बताया भी नहीं। हाँ एक फोन कर दिया होता तो कम से कम मैं कुछ नहीं भाई। क्या क्या बोल भाई बोल, क्या बात करनी? मुझे बहुत लेट हो रहा है भाई। आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेना, रहने दे। चाय नाश्ता तो मैं रास्ते में करके ही आया हूँ। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे भाई टाइम मेरे पास नहीं है, जो बोलना जल्दी बोल। बेना, बापूजी, माय डियर जीजा जी, आप सब लोगों को पता है मैं मेरी जिंदगी का कोई भी बड़ा काम आप लोगों के आशीर्वाद के बगैर नहीं करता हूँ। अरे भाई आशीर्वाद है, चलो मैं निकलूं। एक मिनट जीजा जी, एक मिनट। आशीर्वाद तो मैं फोन पर भी ले सकता था, लेकिन पहले आपको उससे भी जरूरी एक काम करना है। क्या? आज मेरी जिंदगी दो राह पे खड़ी है। मेरे सामने दो रास्ते हैं, उसमें से मुझे एक रास्ता चुनना है, और मैं चाहता हूं मेरे लिए वो रास्ता आप चुने। अगर आपने सही उंगली चुनी तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। जीजा जी चुनिए। और कौन सी उंगली का रास्ता किधर जाता है वो तो बता। वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। पहले आप कोई भी एक उंगली चुनिए। तू चुन। नहीं आप ही चुनिए, आप बड़े हैं। वो हिसाब से तो घर में सबसे बड़ा बापूजी है। बापूजी आप चुनिए, मैं निकलता हूँ। अरे तू चुन लेना भाई। हाँ जीजा जी, उंगली तो मैं आपसे ही चुनवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में आपकी एक खास जगह है। इतना सोच क्या रहा है? चलने चुनने। जीवन की राह चुन ली है। मेरा सब कंफ्यूजन दूर हो गया है। बस अब आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं अपने अभियान में सफल हो जाऊं। अरे पर तेरा अभियान क्या है वो तो बता, ऐसा क्या चुन लिया है मैंने? अरे वो तो सरप्राइज है, लेकिन शाम तक आप सबको अपने आप पता चल जाएगा। चलो मैं चलता हूँ, मुझे अभी के अभी फ्लाइट से अहमदाबाद के लिए निकलना होगा। फ्लाइट से? हाँ। अरे वीरा नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अभी तो आए हो वीरा। हाँ रुको भाई रुक जा। रात को लग्जरी बस से निकल जाना, मैं टिकट बुक करवा देता हूँ। हाँ। अरे जीजा जी, फ्लाइट की टिकट मैं साथ में लेकर ही आया हूँ। 1.5 घंटे में मेरी अहमदाबाद की फ्लाइट है, मुझे अभी के अभी एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। 1 मिनट, मतलब ये वापसी की फ्लाइट की टिकट लेके अहमदाबाद से मुंबई तो सिर्फ एक उंगली चुनवाने आया था? हाँ, आपको पता नहीं है ये उंगली चुन के आपने मेरे लिए कितना बड़ा फैसला लिया है। शाम तक आपको क्या पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। पूरी दुनिया को? हाँ। ऐसा क्या करने वाले है तू? माय डियर जीजा जी, थोड़ी धीरज रखिए, सब पता चल जाएगा। चलो अब आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दे दो ताकि मैं अपने काम का श्री गणेश करूं। बापूजी। हाँ, फतेह करो। बेना, भगवान तेरी सारी मनोकामना पूर्ण करे, जैसी चाहे, जितनी चाहे, जहाँ चाहे, वैसी सफलता तुम्हें मिले मेरा वीरा।
जीजा जी। खुश रहो और रहने दो। थैंक यू भाई डियर जीजा जी, थैंक यू। अरे सुंदर भाई एक गिफ्ट लाओ लाओ। मेरा ये गिफ्ट तुम्हारे लिए और ये बाकी की गिफ्ट मेरी गोकुल धाम की बहनों के लिए, उन्हें दे देना। ओके वीरा, इसकी क्या जरूरत थी वीरा? उसमें क्या है बेना? बेना चलो मैं अभी निकलता हूँ, मैं शाम को फोन करता हूँ। ओके बाय बापूजी, बाय जीजा जी, बाय, मिलते हैं, बाय। अपना ख्याल रखना। ऐसा क्या करने वाला है सुंदर कि सिर्फ एक उंगली चुनवाने अहमदाबाद से छक मुंबई आ गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सीक्रेट अभी कैसे बता दूं? सीक्रेट सुबह बताऊंगा, अभी नहीं। हाँ सो जाओ सुबह सुबह बाय 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 बाय। भैया किसी को टेंशन में डालना हो ना कुछ मत कीजिए, आधी रात को फोन कीजिए और कहिए एक सीक्रेट है लेकिन सुबह बताऊंगा और फोन काट दो। सारी रात उसे नींद नहीं आएगी ये जानने के लिए कि आखिर सीक्रेट क्या था। ऐसे ही किसी टेंशन में इस वक्त मेरे परम मित्र जेठालाल भाई सुंदरलाल ने अपनी एक उंगली पकड़वा के उन्हें टेंशन में जकड़ लिया है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। जैसे गर्मियों के दिन में गर्म हवा की लू चलती है ना, ठीक वैसे ही जेठालाल की जिंदगी में सुंदर का हर कदम इसी तरह की लू लाने वाला है। लेकिन हम आपके लिए हंसी की ठंडक लेके जो आएंगे भाई, सुंदरलाल का हर कदम यहाँ पे जितना टेंशन बढ़ाएगा उतना आपके घरों में हंसी होगी। लेकिन यहाँ सुंदर के टेंशन के साथ जब इलेक्शन का टेंशन जुड़ेगा तो सोचिए आके कहाँ होंगे आपके घरों में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.